नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के मुख्यस्थ सोदर सन्यासी स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, सामने बैठे हुए सन्यासी और ब्रह्मचारीगण और आए हुए भक्तवृंद, इस आश्रम में आने में बहुत आनंद लगता है। आनंद इसलिए है कि श्री रामकृष्ण के जन्म शतमान जब आचरण कर रहे थे उस समय 1936 में इस आश्रम का अंकुरार्पण हुआ है। वो भी श्री रामकृष्ण के संतान, उनके शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, आप सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वैसे तो इतना कम आश्रम है जहाँ पर श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद या उनके संतान जो आए थे, बहुत ऐसे कम आश्रम है। उसमें एक कानपुर आश्रम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सुंदर आश्रम के सुंदर वातावरण में इस शाम को श्री रामकृष्ण के जन्मतिथि के बाद ये जो भक्त सम्मेलन हो रहा है, इसमें भाग लेने में मुझे बहुत आनंद है। आनंद इसीलिए है, ये सत्संग है, और सत्संग वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। आप सब समझिए, मतलब कोई आए सत्संग किया और सभी को मिला, इनको मिला, ऐसा नहीं होता है। सत्य को जो उसके विषय में बोलेंगे और जो सुनेंगे सभी को सत्संग होता है, भगवान के बारे में जब बोलेंगे। इसलिए आनंद है मेरे को। और चंडीगढ़ रामकृष्ण आश्रम में हर इतवार को नारदीय भक्ति सूत्र के विषय पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ। नारदीय भक्ति सूत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है, श्री रामकृष्ण कहते थे कोलिते नारदीय भक्ति, कलियुग में नारद भक्ति, देवर्षि नारद जो बताए हुए भक्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है कलियुग में। क्यों? कोलिते अन्नगत प्राण, शरीर जो है अन्न के बिना नहीं रह सकता। पहले ज़माने में हम सुनते थे पवाहरी बाबा जैसे महात्मा हवा सेवन करके तपस्या करते थे, लेकिन अब यदि अन्न ग्रहण न करे कुछ दिन के लिए, शरीर साधना के लिए लायक नहीं रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कलियुग के लिए नारदीय भक्ति जो है वो प्रशस्त है। स्वामी अभेदानंद जी श्री रामकृष्ण के बारे में जो स्तोत्र लिखे हैं, रोज़ हम हमारे रामकृष्ण मिशन में जो शाम को आरती के समय प्रकृतिम परमम गाते हैं, उसको स्वामी अभेदानंद जी लिखे हैं। और श्री रामकृष्ण के ऊपर लिखे हुए एक स्तोत्र में कहते हैं षडंग योगो नयत सुसाध्यो ज्ञानाधिकारी सुलभो न यस्मात् गरीयसी भक्ति रतक कलौ स्यात् तज्ञापकस्त्वं भुवि रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के बारे में कहते हुए योग मार्ग जो है षडंग योग, नयत सुसाध्यो, वो सुसाध्य नहीं है, दुस्साध्य है। वैसे ही क्योंकि उसको जीवन में आचरण करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। नियमित जीवन होना चाहिए। जैसे तैसे जीवन बिताने से योग मार्ग में नहीं जा सको, क्योंकि योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, हमारे जो चित्त वृत्ति जो है, सोच है,
उसको ही निग्रह करना। आप सब जानते हैं हमारे मन शांत रहने के लिए हमारे रूटीन भी ठीक रहना चाहिए, और ठीक नहीं रहा योग मार्ग में नहीं जा सकते। ज्ञानाधिकारी सुलभो न यस्मात्, ज्ञान के अधिकारी बहुत कम लोग होते हैं, ज्ञान के अधिकारी बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग में ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या कहते हैं, मतलब परमात्मा ही सत्य है, इस जगत जो है, इस दुनिया जो है वो मिथ्या है। जिसको हम देख रहे हैं हमारे आंखों से, उस जगत को मिथ्या कहना होगा, मिथ्या सिद्ध करना होगा, मिथ्या समझना होगा। कितने लोगों को यह साध्य होता है? इसलिए उसका अधिकारी बहुत कम होते हैं ज्ञान मार्ग के। इसीलिए इस कारण से गरीयसी भक्ति रतक कलौ स्यात्, इस कलयुग में भक्ति मार्ग, भक्ति योग ये जो है ये सुलभ मार्ग है। ये बात किसने याद दिलाया? श्री रामकृष्ण ने। वो क्या कहते हैं? तज्ञापकस्त्वम। हमें ये जानना होगा, श्री रामकृष्ण नए बात कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनको बताने का तरीका अलग था, और उसका जो स्ट्रेस होता है ना, जोर देना जो है कई कई विषयों पर, वो श्री रामकृष्ण किए थे हमें मार्ग दिखाने के लिए। इसका मतलब ये मार्ग नया नहीं है, ये पुराना है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में भक्ति योग है, और उसके पहले भी जैसे मैंने बताया नारद, देवर्षि नारद, उन्होंने योग सूत्र ही लिखा है, एक शास्त्र भक्ति शास्त्र है। इसलिए ये भक्ति बहुत पहले से हैं, लेकिन उसको तज्ञापकस्त्वम, उसको फिर याद दिलाया श्री रामकृष्ण ने। ऐसे श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ये स्वामी अभेदानंद जी लिखते हैं। इसलिए जो भक्ति जो है, श्री रामकृष्ण उनके पास जो भी भक्त आते थे उनसे क्या कहते थे श्री रामकृष्ण? भगवान के नाम स्मरण करो, हरिनाम करो, हरिनाम कीर्तन करो, भगवान के नाम स्मरण करो, और उसके बाद सत्संग करो, सत्संग करो। और कोई ऐसे बोले, मतलब विशेष करके जो गृहस्थ लोग, सब छोड़ के मैं चले जाऊंगा, संन्यास लूंगा, श्री रामकृष्ण कहते थे नहीं, संसार में ही रहो। जब आप वचनामृत पढ़ते हैं उसमें मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से मिलते हैं, सेकंड विजिट, उसमें श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रताप के भाई आया था, कह रहा था यहीं रह जाऊंगा, जब ध्यान करके यहीं रह जाऊंगा। पूछा मैंने घर में कौन कौन है? बीबी है, बच्चे हैं, फिर उसका देखभाल कौन करेंगे? वो कहते ससुराल में रहते। फिर मैंने डांटा उसको, जाओ पहले जाओ, एक जॉब ढूंढो, पैसा कमाओ, उनके देखभाल करो, और उसी के साथ साथ भगवान के नाम बोलो। उसको छोड़ना नहीं, कर्तव्य जो उसको छोड़ना नहीं, उसी के साथ साथ करना। ये बात श्री रामकृष्ण ने भक्त लोगों को बोलते थे। जब तरुण शिष्य आते तो उनको अलग से उनका ये होता था, क्योंकि वो वचनामृत में नहीं है वो बात। संन्यास लेने के लिए बोलते थे श्री रामकृष्ण, त्याग करने के लिए बोलते थे उन लोगों को, ये अलग बात है। क्योंकि जो अधिकारी थे उनको उस हिसाब से रामकृष्ण उपदेश देते थे, हर एक का अपना अधिकार है ना, वो देख के। और इसलिए भक्तों को उनका उपदेश था भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। और वो भी कैसे? नारद, देवर्षि नारद जो बोले हैं उस मार्ग। देवर्षि नारद क्या कहते हैं? सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का ये कहते हैं कि भगवान के प्रति जो परम प्रेम जो है उसको ही भक्ति कहते हैं नारद जी। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? भगवान के दर्शनों के लिए क्या करना चाहिए? जो लोभी है उसको पैसों का प्रति प्रेम,
माँ को अपने बच्चे के संतान के प्रति प्रेम और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के प्रति जो प्रेम है, इन तीनों को भगवान की ओर जब मोड़ोगे, तीनों को मिलके तीव्रता कितना होगी, उससे भगवान का दर्शन होगा। उस भावना को, उस प्रीति को भगवान की ओर मोड़ो, उसी तीव्रता से। श्री रामकृष्ण कहते थे, व्याकुल होके भगवान को पुकारो। और इस भक्ति मार्ग का जो निष्पत्ति करते हुए नारद जी कहते हैं, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। अलग अलग महात्माओं भक्ति के बारे में जो भी बताएं उसको ये करने के बाद नारद जी अपने मत कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या है? तदर्पित अखिल आचारता, अपने सभी कर्तव्यों को, कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, तत् मतलब भगवान परमात्मा परब्रह्म, उनको समर्पण करते हुए, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, जब भी भगवान के विस्मरण होगा एक क्षण भर के लिए भी, तब व्याकुल हो उठना, मन व्याकुल हो उठना। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण रूप से निरंतर भगवान के स्मरण करते रहना। ये दो कहते थे नारद जी के, मतलब भगवान के स्मरण करते रहो निरंतर, और जो भी कर्म करोगे उसको उनको ही समर्पित करो। अब देखिए भक्ति का, इसका उनका निष्पत्ति ये है, जब सचमुच भगवान के प्रति भक्ति होती है तब क्या, कैसे होती है उनकी अवस्था? ऐसे व्यक्ति सब स्मरण, भक्ति मतलब क्या है? भज सेवायाम, प्रेम पूर्वक सेवा को भक्ति कहते हैं। सेवा करना होगा। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम बैठे भजन करते रहें, वो भी भक्ति है, लेकिन वो भी एक तरीके की सेवा है। अलग अलग तरीके की सेवा है भक्ति में। भगवान के नाम स्मरण करना, श्रवण करना, वंदन करना, पाद सेवनम, और उसी के साथ साथ जो जिसके हृदय में भगवान है, हर एक के अंदर भगवान के संतान जो है उनकी सेवा करना, यह भी प्रेम पूर्वक। जब ये करोगे उसको भक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं। इसलिए इस भक्ति को आचरण करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए नियम बताते हैं। भक्ति में दो हंत है, दो स्तर है। वो स्तर क्या है? गौणी भक्ति और पराभक्ति। गौणी मतलब प्रारंभिक भक्ति, पराभक्ति मतलब जब भगवान के दर्शन होते हैं तब पराभक्ति होती है। इसीलिए प्रारंभ से शुरू करना पड़ेगा। प्रारंभिक भक्ति जिसको गौणी भक्ति कहते हैं, और उसको उसमें दो तरीके बताते हैं। एक है गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदाद्वा। ये जो गुण भेद से 3 प्रकार, आर्त आदि भेद से 3 प्रकार। आर्त आदि भेद मतलब क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 तरीके के लोग मेरे को भजते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं। जना सुकृतिन अर्जुना, पूर्व जन्म सुकृत से ये भाव आती है। वो कौन कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। इसमें जो पहले 3 जो है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है भगवान है या नहीं, अभी भी उसको पता नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान नहीं है, वो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो अन्वेषण कर रहे हैं, उनका अनुभव करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब कभी कभी आजकल हम जो बोलते हैं, देखते हैं, मैं तो जानता नहीं भगवान है कहाँ, है ना, इसलिए भगवान के खोज करना ही बंद कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जिज्ञासु वो अन्वेषण में रहता है, लेकिन अभी तक उनका अनुभव नहीं हुआ। जिज्ञासु। और उसके बाद अर्थार्थी, इस जीवन में रहते हैं, जीवन बिता रहे हैं,
बहुत सारे कष्ट और संकट में पड़ जाता है। और क्या करेंगे, बहुत कोशिश कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, एक प्रमोशन मिल जाए, नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे, नहीं तो बिजनेस चल रहा है, लॉस ही लॉस चल रहा है, क्या करें, भगवान के पास जाते हैं। जैसे स्वामी जी बोल रहे थे, तिरुपति में था मैं, तिरुपति में बालाजी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर, हजारों हजारों लोग आते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन्नत मांगने आते हैं। वैसे ही बिजनेस में ये है, नहीं तो बेटी की शादी नहीं हो रही है, और बच्चे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया है वो पास होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीके से अर्थार्थी कहते हैं उनको, अर्थार्थी कहते हैं। और उसके बाद आर्ता, और एक तरीके के लोग होते हैं आर्ता। हो सकता है कोई एक संकट में, बड़े संकट में फंसा है और कोई मार्ग नहीं है, मानो एक बहुत बड़ा व्याधि है, और उसके लिए सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब पति देख लिया और कहीं काम नहीं हुआ, फिर सीतापति के पास जाते हैं, तुम ही मेरा गति हो। ये जो है आर्त, मतलब और कोई मार्ग नहीं बचा नहीं, भगवान तुम ही मेरी रक्षा करो। ये संकट मतलब सिर्फ दैहिक या व्याधि का नहीं है। श्री रामकृष्ण के जीवन में आप देखोगे, दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में माँ की पूजा करते करते श्री रामकृष्ण एक समय आ जाती है, उनको देखते हैं, मतलब शाम हो रहा है, मंदिर में आरती हो रही है, और एक दिन चला गया, माँ तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। व्याकुल हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं और रो रहे हैं। लोग देख के बोल रहे हैं, देखो माँ को खो लिया इसलिए रो रहा है। खो लिया नहीं, माँ के दर्शन नहीं हुआ। और उसके बाद श्री रामकृष्ण क्या करते हैं, एक दिन, आपका माँ तुम्हारे दर्शन नहीं हुआ इसलिए जन्म व्यर्थ है, अब जी कर क्या प्रयोजन, और अपने सर काटने लगते हैं माँ के हाथ के खड्ग से। तब माँ के दर्शन होती है। वो व्याकुलता कहते हैं उसको, आर्त भक्ति है। इन तीन प्रकार का होती है भक्ति। इसलिए कहाँ से शुरू होती है भक्ति? पहले जिज्ञासा से शुरू होती है या अर्थार्थी से शुरू होती है? पहले भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, धीरे 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 ये समझ में आते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, जब राजा के पास गया है किसी एक, राजा ने बताया अच्छा मांगो क्या चाहिए तुम्हें। फिर ये व्यक्ति क्या करता है ना, उनके जो पत्नी जो है तंग कर रही थी, लौकी लेके आओ, सब्जी करेंगे, खाना खाएंगे, वो मांगता है 1 किलो लौकी। अब राजा कुछ भी देने के लिए तैयार है, उनके पास क्या मांगेगा? देखिए, जिसको ये बात अर्थ समझ में आती है, भगवान के पास जब जाएंगे उनके लायक हमें मांगना होगा। अर्थार्थी धीरे धीरे छोटे छोटे चीज भगवान के पास जाते हुए एक दिन उसके समझ में आता है, अरे भगवान तो दर्शन देने के लिए वो बैठे हैं, उनसे मैं ये सब मांग रहा हूँ। फिर वो भगवान की ओर जाते हैं, फिर भगवान के अपने उनके दर्शन के लिए ना ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासु उनका भी वैसा ही धीरे धीरे उनके समझ में आता है, और एक दिन वो समझता अच्छा भगवान से ही ये सारे दुनिया चल रहा है, और उसके बाद उनको भगवान के दर्शन होते हैं। ये जो उसके बाद वो क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी भक्त कहते हैं उनको। उसको श्री रामकृष्ण सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, मतलब गौणी 3 प्रकार का हुआ। और उसके बाद और एक तरीके का भक्त बताते हैं श्री राम, ये इसमें भगवद गीता नारद जी, वो क्या है? गुण भेदात। भक्ति में 3 प्रकार गुण का है। गुण क्या है? तामस, राजसिक और सात्विक। भक्ति में भी ये 3 तरीके, श्री रामकृष्ण भी इसके बारे में कहते हैं। तामसिक भक्ति से शुरू होता है। उनका क्या है? उनको तो कोई पेशेंस नहीं है, भगवान दर्शन दो, क्यों नहीं दोगे, है ना, ऐसे झगड़ा करता है। और उसके बाद उनका पूजा कैसी होती है? श्री रामकृष्ण कहते हैं
माँ काली के पास गया है ना, बलि देने से ही माँ तृप्त होगी, उनकी पूजा के तरीका है। तामसिक भक्त वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजसिक भक्त बनते हैं। राजसिक भक्त का तरीका क्या है? बड़े बड़े पूजा करवाएंगे और हजारों लोगों को खाना के लिए वो प्रसाद ये भंडारा लगाएंगे और उसके बाद है ना हाथ में ये सब होते हैं उनके, वो सब लगाते हैं, बड़े बड़े माला लगाते हैं, ये सब श्री रामकृष्ण कहते हैं इसके बारे में। और है सात्विक भक्त। उस भक्त जब वो पूजा करते हैं ना, हो सकता है नारियल का लड्डू दो, ऐसे कुछ छोटा कुछ उनके पास होते, कुछ नहीं, फल भोग दिया भगवान को, दो एक फूल चढ़ाया और उसके बाद जो भक्ति कर रहा है, जप ध्यान करता है, किसी को पता नहीं चलता। वो जो जप ध्यान कर रहा है ना, किसी को पता नहीं चलता। सब सोए हैं, मसारी के नीचे बैठ के, मस्किटो नेट के अंदर बैठ के वो जप कर रहा है। सब सोच रहे तो सोया है, लेकिन वो वहाँ बैठ के जप कर रहा है। ये सात्विक भक्त है, क्योंकि उनको पता है सिर्फ भगवान को ही तृप्त करना, और किसी मेरे को भक्त बोले ना बोले कोई परवाह नहीं, सिर्फ भगवान का ही परवाह करते हैं। वो सात्विक भक्त है। जब इससे भक्त आगे बढ़ेगा, भगवान से प्रार्थना करते हुए, जप ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब उनको भगवान के साक्षात्कार होती है। और वो भक्त, उसको मुख्य भक्त कहते हैं। एकांत भक्त मतलब सिर्फ उसको भगवान का ही एक ये है, भक्ति है, और कुछ परवाह नहीं करता। ऐसे जो अवस्था में जो आते हैं, मन में तीव्र भक्ति, व्याकुलता जिसको कहते हैं श्री रामकृष्ण, जब भक्ति करते करते आगे बढ़ेंगे ना, भक्त मन के अंदर भक्त भगवान के प्रति प्रेम का उदय होता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं। तब क्या होता है? मन एकदम खींचता है, कहाँ? भगवान के ओर, भगवान के ओर खींचता है मन। एक दिन जप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, सुबह उठ के सारा दिन कुछ है ना खो गया, मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है उसको धीरे धीरे। जब उसके बाद ये तीव्रता होगी, तब भगवान के साक्षात्कार होंगे। श्री रामकृष्ण ये 3 प्रकार के तामसिक भक्त, राजसिक भक्त और सात्विक भक्तों के बारे में कहते हैं। ये सब गौणी भक्ति है। और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, साधना करते करते जब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होती है? मुख्य भक्ति या पराभक्ति। पराभक्ति होने पर भगवान के साक्षात्कार होते हैं। श्री रामकृष्ण इसको बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? जैसे अरुणोदय हुआ, सुबह सुबह आसमान लाल होने लगा, अरुणोदय कहते हैं उसको। इसका मतलब क्या है? सूर्योदय होने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, जल्दी ही सूर्योदय होगा। वैसे ही ये भक्त मन खींच रहा है भगवान की ओर, और भगवान से प्रार्थना करने से भूल नहीं पाता है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसे नारद जी कहते हैं। एक क्षण भर के लिए भूल जाने से, भगवान के नाम, भगवान को भूल जाने से रह नहीं पाता, ऐसे हाल हो जाता है। इसका मतलब अरुणोदय हुआ है। सूर्योदय मतलब भगवान के साक्षात्कार होने में ज़्यादा देरी नहीं है, जल्दी ही भगवान के साक्षात्कार होंगे। ये बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसीलिए ये भक्ति मार्ग में ये है अलग अलग अपने जो स्तर, इसका भक्ति का स्तर जो है, लेवल, और उसके बाद हम पराभक्ति में हम जाते हैं। हमें सब ये समझना होगा, ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। कभी कभी जन्म लग जाते हैं, कभी कभी इसी जन्म में हो जाते हैं। जैसे हमारे भक्ति वैसे भगवान के ना ये होगा, साक्षात्कार होगा। जितना हम कर सकते हैं, जितने अपने मन को भगवान को हम दे सकते हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण इसको अभ्यास करने के लिए, देखिए ये बात है ना, ये जो श्री रामकृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कैसे इस दुनिया में रहना। उसके लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक हाथ से भगवान के चरण कमलों को पकड़ो और दूसरे हाथ से अपने सभी कर्तव्य करो। एक हाथ से भगवान के चरण कमलों को पकड़ो,
दूसरे हाथ से अपने कर्तव्य सब करो। अब देखिए, किसी से पूछो, आजकल जमाने में हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। पहले पहले बोलते हैं, अच्छा कितना जप करना, 10,000 करूं, 20,000 करूं ना। पहले पहले जब विशेष करके जो मंत्र दीक्षा लेते हैं ना, बहुत उत्साह रहता है, लेकिन गुरु बोलते हैं कम से कम 108 करना होगा। लेकिन पहले जितना उत्साह था, धीरे 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 आप पूछिए, अरे समय कहाँ मिलता है। अरे गुरु जो उपदेश दिए हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। सारा दिन उसमें पड़े हैं कुछ ना कुछ करने में। अब क्या होता है ना, श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो ये इससे क्या होता है, और एक उदाहरण देते हैं। बच्चे जब खेलते हैं ना, हाथ में एक कंब को पकड़ के ना उसके चारों ओर घूमते हैं, जोर से तेजी से पकड़ के रहते हैं, एक हाथ में जोर से पकड़ के रहते हैं, मजबूत। और बच्चों को ये पता है उनका जो पकड़ है ना वो थोड़ा लूज हो गया और गिर जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान सब समय रहता है उसमें जितने पकड़े। और उसके साथ साथ ये घूमने का मजा भी लेते हैं, बहुत जोर से तेजी से घूमते हैं। यदि वो जो पकड़ जो है लूज हो गया, गिर जाएंगे। वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, जब तक भगवान के चरण कमलों को एक हाथ में पकड़ के रहे हो, इस संसार में कोई भय नहीं रहेगा, संसार में कोई भय नहीं रहेगा। क्यों इतना दुख ये सब है, भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए एक हाथ से उनको पकड़ो, मतलब अपने कर्तव्य निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं श्री रामकृष्ण, कर्तव्य करो, सभी कर्तव्य करो, लेकिन एक हाथ से भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत। इसका मतलब क्या है, सुबह शाम थोड़ा समय बैठ के भगवान के स्मरण करो। जो भी मंत्र दीक्षा ली है गुरु के उपदेशानुसार जप ध्यान करो। ये रोज करना पड़ता है, एक दिन के लिए नहीं है। जैसे हम खाना रोज खाते हैं ना, वैसे ही मन के लिए वो बहुत बड़ा ये है, आहार है। ये जप ध्यान मन को स्थिर और शांत रखने के लिए रोज जप ध्यान करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अपने सारे कर्तव्य करो, और कर्तव्य करने में भी हमें हिम्मत मिलता है, तब धैर्य मिलता है। कितना भी कष्ट हो सामने करने के लिए धैर्य मिलता है। जीने का, इस दुनिया में जीने की कला। और आगे बढ़ते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, ये जो अपने जीवन में सिर्फ अपने कर्तव्य निभाने से नहीं होगा, और भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर रूप से सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास जब उसमें थे दक्षिणेश्वर में, एक दिन वैष्णव साधना के बारे में कहते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी ने बताया वैष्णव साधना में यह है जीव को दया दिखाना। श्री रामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो जाते हैं। प्रकृतिस्थ होने के बाद कहते हैं श्री रामकृष्ण, जीवे दया, जीवों को दया दिखाना। दया दिखाने के लिए तुम कौन होते हो? वो भगवान का काम है, जिन्होंने सृष्टि किया उन्होंने किए। तुम सेवा करोगे, शिव ज्ञाने जीव सेवा, उनके अंदर भगवान बैठे हुए इस भाव से उनकी सेवा करो, सिर्फ वो कर सकते हो तुम। इस बात को सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद वहाँ थे, नरेंद्रनाथ दत्त उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्रनाथ दत्त। उन्होंने बताया ये श्री रामकृष्ण की इन बातों से एक नया आलोक ये मिला है। जितना शक्ति मेरे शरीर में है तब तक मैं इसका प्रचार करूंगा, सारा दुनिया में सिखाऊंगा इसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्वामी विवेकानंद कहते हैं देखो, तुम जो कर्तव्य कर रहे हो सिर्फ एक कर्तव्य निभाना नहीं है, उसको करने का तरीका थोड़ा बदलो, तब क्या होता है? कर्तव्य मतलब क्या है? अपने परिवार को देखभाल करना। अपने परिवार मतलब क्या है? हर एक के अंदर भगवान है, उपस्थित है। शिव ज्ञान है जीव सेवा, हर एक के अंदर वो भगवान है। गीता में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में है ईश्वर।
इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं हम मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं, क्या जीवंत व्यक्ति उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे? मतलब भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, हर एक के अंदर है। जब अपने कर्तव्य कर रहे हो उस समय क्या करना होगा? इस भाव से करना होगा, ये सिर्फ मेरा परिवार का नहीं है, इसके अंदर भी भगवान है, भगवान उपस्थित है। मन ही मन इस भाव से अपने कर्तव्य करो, मतलब भगवान की पूजा समझ के। एक डॉक्टर है, उनके सामने एक पेशेंट आए, पेशेंट को क्या समझते हैं आजकल? वो भी एक कस्टमर बना दिया उसको ना, पेशेंट को आप जाओ, बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे चलता है। लेकिन कई कई डॉक्टर्स हैं वो समझते हो भगवान ने इस रूप में आया है। मंदिर में जाके जैसे पूजा करते हैं उसी भाव से करते हैं। मैंने देखा हो ऐसे एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इतना जो भी जाते हैं उनके पास, डॉक्टर के पास, इतना आनंद होके आते हैं। वो कहते हैं जब तक मैं था उनके सामने और कुछ विषय में ध्यान नहीं था डॉक्टर का, सिर्फ मेरे ऊपर। वो डॉक्टर है स्वामी विवेकानंद का, श्री रामकृष्ण के अनुयायी, मंत्र दीक्षा ली है उन्होंने। वो करते हैं से मतलब ऐसे करते हैं, उनसे पूछने से कहते हैं श्री रामकृष्ण ने बताया उनके अंदर भी शिव है, भगवान है। मैं जा क्या देखता हूँ उनके अंदर? श्री रामकृष्ण को देखता हूँ। और क्या समझता हूँ? जब तक वो मेरे सामने बैठे उनकी पूजा होगी। पूजा कैसे होगी? मंदिर में जाने से हम फल फूल चढ़ा के पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे होती है? चिकित्सा, वही सेवा है। और उसके बाद जो दवा देते हैं वो भी उनके लिए नैवेद्य है। इस भाव से करना पड़ता है। जब करेंगे अपने हर एक कर्तव्य को इससे परिणत करोगे, वो क्या हो गया? पूजा हो गया, वो भी साधना का हिस्सा बन जाता है। श्री रामकृष्ण के बहुत बड़ा योगदान था ये। सारे सभी को भगवान के मार्ग है ना, उसको खोल के रख दिया श्री रामकृष्ण ने। नहीं तब तक क्या होता था? अपने सांसारिक कर्तव्य अलग है और आध्यात्मिक अलग है। जो जब ध्यान करते हैं वो आध्यात्मिक है, ये लौकिक है। जो भी हम है ना, जो भी काम करते हैं, श्री रामकृष्ण ने क्या बताया? ये अलग नहीं है, एक ही है। क्योंकि इस संसार में भगवान बसा है। जो राम दशरथ के बेटा घट घट में लेटा, है ना, हर एक के अंदर है वो भगवान। इसीलिए उन्हीं की पूजा कर रहा हूं, इस भाव से करो अपने कर्तव्य। तब क्या हुआ? एक हाथ से भगवान के चरण कमलों को पकड़ो, मतलब उनके स्मरण करो, ध्यान करो और उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा करो, चेतन देव की सेवा करो। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बहुत सुंदर ये लिखे हैं गाने, चेतन देव की सेवा करो। जो ये देव जो है, मतलब जो इसको हम परिवार के सदस्य हम समझते हैं और किसी का है ना कोई कस्टमर समझते हैं, एक बिजनेसमैन, उसके अंदर भगवान है, चैतन्य है, उनकी सेवा करो, पूजा करो। इस भाव से शिव ज्ञान जीव सेवा। स्वामी विवेकानंद ने इसको बताया। रामकृष्ण मिशन को भी इसी आदर्श दिया स्वामी विवेकानंद ने। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। उसी के आधार पर श्री रामकृष्ण के सुपदेश का मतलब आत्मनो मोक्षार्थम, अपने मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसी हमारा साधन है। उसके साथ साथ जगद्धिताय च, मतलब दुनिया को हित करना। हित करना मतलब क्या है? शिव शिव ज्ञान है जीव सेवा। इस भाव से अपने जो सेवा है वो कार्यक्रम करेंगे, तब अपने आध्यात्मिक जो गम्य जो है भगवान के साक्षात्कार, उस ओर जाने के लिए ये बहुत सुंदर एक मार्ग होता है। इस बात को श्री रामकृष्ण ने हमें सिखाया। गरीयसी भक्ति रतक कलो स्यात् तज्ञापकस्तम श्री भुवि रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने नारद जी क्या कहते हैं? तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। सभी कर्मों को उनको अर्पित करते हुए करो और सदा उनके स्मरण करते रहो। इसी बात को श्री रामकृष्ण समझाया उनके। इसीलिए उन्होंने सरल शब्दों से श्री रामकृष्ण ने सिखाया, उसको जीवन में आचरण करके भगवान के साक्षात करके ये बहुत सारे लोग ऐसे भक्त लोग हैं, श्री रामकृष्ण के भक्त लोग हैं। इसीलिए इसको श्री रामकृष्ण का जो उपदेश जो है, इसको पकड़ के आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और जितना मौका मिला, देखिए इसके लिए किसी को कोई अपने किसी को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं हिमालय में जाके वहाँ ध्यान करूँ, इस कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं। अपने अपने घर में रहते हुए अपने अपने परिस्थिति में इसको हम जीवन में ला सकते हैं, उतार सकते हैं। इसके लिए कोशिश करो। ये श्री रामकृष्ण के उपदेश था बहुत सुंदर। इसलिए ये जो
बहुत सुंदर इस शाम को आज श्री रामकृष्ण के इस भक्ति मार्ग के बारे में आप सबसे जो भी मैंने शेयर किया हूँ, मैं प्रवचन नहीं मानता इसको, मेरा जो आइडिया है जिसको मैंने शेयर किया है और इसके लिए मौका दिए हैं स्वामी आत्मसिद्धानंद जी महाराज, उनको धन्यवाद देते हुए, और आप सभी सुने हैं, थोड़ा घर में जाके शांत मन से ठंडे दिमाग से सोचिए इसके बारे में, जितना उतार सकते हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी का बात है, ये सब भगवान की ही वाणी है, उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि जब उसका आचरण करेंगे, रिलीजन इज रियलाइजेशन, आचरण करेंगे तब भी उसका प्रयोजन होगा। जितने भी सुने उसको आचरण करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो उसकी कोशिश कीजिए। भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद की कृपा सभी के ऊपर रहे और बने रहे, इसी प्रार्थना से मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।